हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं देवेश यादव जी और आज है 24 जुलाई 2025 और आज की देखेंगे डेली करंट अफेयर न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर इस सेशन का बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप देवेश यादव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शॉर्ट्स के लिए देवेश यादव जी और फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की प्रमुख हेडलाइंस। न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की 23 जुलाई को जयंती मनाई गई। देश इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में इस वर्ष 11,90,000 करोड़ रुपया से अधिक का उत्पादन किया। 23 जुलाई को आकाशवाणी दिवस मनाया गया। नेटवर्क प्लानिंग ग्राफ एनपीजी की 97वीं बैठक की अध्यक्षता डीपीआईटी के संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार ने की। तमिलनाडु में थिरुवथिरुई महोत्सव का आयोजन किया गया। मनसुख मांडविया ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश की। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पैरालंपिक में पदक विजेताओं को प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाई। एशिया विकास बैंक एबीडी के अनुसार भारत का 2025 में सकल घरेलू उत्पाद 6.5% रहा। महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 13 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली। तो चलिए अब थोड़ा हम इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इनके पद एवं गोपनीयता की शपथ जो झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित राज्य भवन में दिलाई। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और मुख्य सचिव अलका तिवारी जी उपस्थित थी। इससे पहले 16वें मुख्य न्यायाधीश जो थे वह एम एस रामचंद्र राव जी थे। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती 23 जुलाई को मनाई गई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1956 के महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई। उन्हें लोग लोकमान्य के भी नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें और बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 27 फरवरी 1931 में आज चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में उन्होंने खुद को गोली मारकर कर ली, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी अंग्रेज़ों की जो गोलियां जो हैं उनको लगे। वे स्वदेशी गोलियों से अपनी शहादत दे बैठे। उन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता के रूप में थे। उन्हें 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र के मुकदमा उन पर चलाया गया था। देश इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में इस वर्ष 11,19 करोड़ से अधिक का उत्पादन किया है। इसकी जानकारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जितन प्रसाद ने की थी और इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिक उत्पादन के मामले में तमिलनाडु राज्य जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। 23 जुलाई को आकाशवाणी दिवस मनाया गया।
23 जुलाई 1927 को पहला इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्रसारण बॉम्बे स्टेशन से शुरू किया था। ये 8 जून 1936 को AIR और बाद में आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आकाशवाणी को शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का व्यापक स्रोत बताया और आकाशवाणी जो है 23 वर्ष भाषाओं में 192 बोलियों में प्रसारण करती है। नेटवर्क प्लानिंग ग्राफ NPG की 97वीं बैठक की अध्यक्षता DPIT के संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार ने की थी। इनसे कुल 5 परियोजनाओं का आकलन किया गया, जिनमें 3 सड़क परियोजनाएं और 2 रेल मंत्रालय हैं। सड़क परियोजनाओं में पहला द्वारिका टनल, दूसरा पूर्णिया 6 लेन, तीसरा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर था। तमिलनाडु में थिरुवत्तई महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव जो है वह राजेंद्र चोल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के पौराणिक समुद्री अभियानों के 1000 पूरा होने और चोल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। गंगईकोंड चोलापुर मंदिर के निर्माण की याद दिलाता है। जो राजेंद्र चोल जो थे, उनका सन जो था राज्य का वह 1014 से 1044 तक था। मनसुख मांडविया ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और डोपिंग प्रतिरोधी संशोधक विधेयक 2025 पेश की और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 से BCCI से सूचना अधिकार RTI के दायरे में लाना और उसे एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देना है। यह 2022 में पारित हुआ तथा लेकिन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADC के अनुसार लाना। दिल्ली सरकार ओलंपिक पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं के पदक प्रदान किए जाने वाली राशि को बढ़ाए। यह राशि जो है वह स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपया और रजत पदक जीतने वाले को 5 करोड़ रुपया और कांस्य पदक जीतने वाले को 3 करोड़ रुपया निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ये राशि बढ़ाई है। पहले यह राशि स्वर्ण पदक विजेता को 5 करोड़ जो अब बढ़कर 7 करोड़ हो गई है। कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ था जो अब बढ़कर 5 करोड़ हो गई है और वहीं कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ था जो अब बढ़कर 3 करोड़ हो गई है। एशिया विकास बैंक ABD के अनुसार भारत का 2025 में सकल घरेलू उत्पादन 6.5% रहा। वर्तमान ABD के अध्यक्ष मास्तो कांडो जी है, जिसका मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ABD की स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका उद्देश्य है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र की गरीबी को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ABD में 69 सदस्य हैं, जिनमें 50 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं। महिला क्रिकेट में भारत ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 13 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसका आयोजन जो है वह इंग्लैंड के चेस्टरली स्ट्रीट सीवरसाइड ग्राउंड में हुआ था। कप्तान हरमनप्रीत ने 84 गेंदों पर 102 रन लगाई और क्रांति गौड़ ने 6 विकेट लिए। यह पहली बार हुआ है जब हरमनप्रीत की अगुवाई में भारत ने पहली बार T20 और वनडे दोनों खिताब अपने नाम किया है। भारत ने यह 5वीं बार 2 सीरीज जीती है। इसमें अफ्रीका, वेस्टइंडीज और श्रीलंका से भी ये जीती है। तो चलिए अब सेशन को यही अंत करते हैं और इसके पहले आपसे अब इसमें कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है हमारा कि न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान कहाँ के मुख्य न्यायाधीश के 17वें
मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो तरलोक सिंह चौहान झारखंड के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बाकी आप बिहार के बारे में जानते हैं और हरियाणा लद्दाख के बारे में जानते हैं कि यहाँ अभी फ़िलहाल में नए नए राज्यपालों का जो है गठन हुआ है। और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो मोहम्मद आरिफ जी हैं। और हरियाणा और लद्दाख को आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती किस तिथि को मनाई गई थी? तो 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाई गई। इसका आंसर हो जाएगा 23 जुलाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में इस वर्ष कितने लाख करोड़ की अधिक का उत्पादन हुआ है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इसमें जो है उत्पादन जो है आप जानते हैं कि 11,90 करोड़ रुपये का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भारत में उत्पादन हुआ है। और तमिलनाडु जो है वो आपको प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस तिथि को आकाशवाणी दिवस मनाया गया है? तो 23 जुलाई को जो है वो आकाशवाणी दिवस मनाया गया है। बाकी 19 जुलाई को है जब महान स्वतंत्रता सेनानी जो मंगल पांडे जी की जन्मदिन को मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 जुलाई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नेटवर्क प्लानिंग ग्राफ एनपीजी की कौन सी बैठक की अध्यक्षता डीपीआई के संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार ने की थी? तो एनपीजी की बैठक जो है 97वीं बैठक है, जिसके अध्यक्षता जो है वह संयुक्त सचिव श्री पंकज जी ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर तिरुवंतई महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो तिरुथुरई महोत्सव का आयोजन जो है राजेंद्र चोल जी के जन्मदिन के अवसर पर तमिलनाडु में हुआ है। और गंगईकोंडा चोलापुर मंदिर के निर्माण में भी यह याद दिलाता है, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश की है? तो वो पेश किया है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। और तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदों के विजेताओं को प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ाया है? तो वो जो है दिल्ली सरकार जो है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदों के विजेताओं को प्रदान की जाने वाली राशि को बढ़ा दिया है, जिसमें स्वर्ण को 7, रजत को 5 और कांस्य को 3 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में एशिया विकास बैंक के अनुसार भारत 2025 में सकल उत्पादन कितना प्रतिशत है? तो सकल घरेलू उत्पादन जो है वो आपको 6.7% है। यहाँ पे हो सकता है कि मिस्टेक हो, थोड़ा देख लिएगा, 6.5% भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में महिला क्रिकेट ने भारत के तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 13 रनों से हराकर श्रृंखला कितने से जीती है? इसमें श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो श्रृंखला जो है 2-1 से जीती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2-1। तो चलिए आज के MCQ जो यहीं पर है, और अब हम थोड़ा देखेंगे कुछ कल के प्रश्नों का जो है कुछ फास्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फास्ट रिवीजन। हाल ही में कौन सा राज्य 1200 से कम मतदान केंद्रों वाला प्रथम राज्य बना है? तो वो बना है अपना उड़ीसा। आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा कह रहे हैं, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के बौद्ध मंदिर श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ का प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो श्रीलंका के बौद्ध मंदिर श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ का प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जहाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण विशेष संगोष्ठी की मेजबानी कौन करेगा? तो जहाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की मेजबानी भारतीय नौसेना ने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय नौसेना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसने 2018-21 के लिए स्काउट गाइड रोवर रेंजर पुरस्कार प्रदान किए? तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्काउट गाइड रोवर रेंजर पुरस्कार प्रदान किए 2018 और 21 के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आपदा संशोधन विधेयक 2024 किस सदन में पारित हुआ है? तो वो पारित हुआ है आपको लोकसभा में जो है आपदा संशोधन विधेयक 2024 पारित हो चुका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किसने सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए प्रतिभा सेतु की पहल की है? तो आपको यूपीएससी ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए प्रतिभा सेतु की पहल की है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको यूपीएससी हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तिथि को मनाया गया राष्ट्रीय झंडा दिवस? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है आपको मनाया गया है, राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है वो आपको 22 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 30 जुलाई को शाम 4:40 पर इसरो और नासा के संयुक्त रूप से विकसित निसार भूअवलोकन का प्रशिक्षण कौन करेगा? सॉरी, यहाँ पे आंसर ही दे दिया गया है। तो निसार भूअवलोकन का प्रक्षेपण जो है वो आपको इसरो और नासा दोनों मिलकर करेगा, इसलिए इनमें से दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस तिथि में होने वाले शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो भारत जो है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक जो है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है जिससे 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है जो जिला सुरंग है और एशिया की 2 तरफा सबसे लंबी सुरंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो जिला। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत PDF चाहिए तो आप देवेश यादव जी चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शॉर्ट्स वीडियो के लिए देवेश यादव जी 9 और इंस्टा और फेसबुक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देवेश यादव जी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय